हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपने जो है पहला पार्ट जो है वो देख लिया होगा। अब हम जो है यहाँ पर पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है जितने क्वेश्चन हो सके मैं जो है जल्दी से जल्दी डिस्कस करूंगा। और अब जो है वो पीडीएफ भी शायद किसी ने भेज दी है, अब मैं पीडीएफ के थ्रू ही करूंगा। ठीक है, तो रात को तो कंप्लीट एनालिसिस अच्छे से आपको जो है वो मिलेगा। बट यहाँ पर जो है कुछ मैं भी मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि जिनका भी शिफ्ट है ताकि उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, चलिए मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं ये वाले, इसमें क्या है? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये वाला है हमारे पास। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, इसमें क्या पूछा गया है कि ग्रास है, लॉन है, क्रॉप है। एनालॉजी से क्वेश्चन है, एनालॉजी पढ़ाई है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिल्कुल कराए हैं हमने। तो नीचे आपके पास ऑप्शन दिया था एयरपोर्ट, टेरेस, फील्ड और हाउस। तो हमें पता है ग्रास जो होता है वो लॉन में लगाया जाता है, क्रॉप जो होगी वो फील्ड में लगेगी। आपका आंसर फील्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इन ए सर्टेन कोड कहा गया है, एक सर्टेन कोड है जिसमें लैंग्वेज जो है क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ये एक साथ है, ये कॉमास में दिया गया है। हॉट फिल्टर्ड कॉफी जो है इसका कोड जो है वो 1 2 3 इसका कोड है, याद रखेंगे। फिर ये अगली शिफ्टों में भी आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, आप इसलिए समझ लीजिए। फिर दूसरा दिया गया है वेरी हॉट डे, उसका कोड जो है दिया गया है 3 5 6। फिर अगला दिया गया है डे एंड नाइट, उसका कोड दिया गया है 7 8 6। और हमें कहा गया है वेरी का कोड बताइए। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बोल देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हॉट फिल्टर्ड कॉफी है, इसको आपने देखा और आपने इस वाले को देखा, इन दो को कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर करेंगे, आपको एक चीज पता चलेगा, इसमें हॉट जो है और इसमें भी हॉट है, मतलब हॉट और हॉट कॉमन है। और आप जब इसका कोड देखेंगे, इधर 1 2 3 कोड है, इधर 3 5 6 कोड है, तो यहाँ पर भी 3 और 3 कॉमन है। मतलब ये श्योर हो गए हैं कि जो 3 कोड होगा वो किस चीज के लिए कोड होगा, वो हॉट के लिए कोड होगा। चलिए, अब नीचे वाले दो को कंपेयर कीजिए। इन दो को हम कंपेयर करेंगे, वेरी हॉट डे को और डे एंड नाइट को, इनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज कॉमन है वो मैंने सर्कल में लिख दी है, जैसे कि यहाँ पर डे कॉमन है, इधर भी डे है, यहाँ पर भी डे है। मतलब इन दो में भी जो इन दो कोडों में जो चीज कॉमन होगी वो डे का कोड होगा। तो इसमें जो है 5 5 कॉमन है, मतलब 5 जो है वो किसका कोड होगा, डे का। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा जो है वो अकेला जो बचा है वो 6 बचा है, और यही कोड होगा 6 वेरी का। तो इस तरीके से आप वेरी का कोड निकालेंगे, 6 आपका आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। कितनी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई नंबर सीरीज की, और इस टाइप की भी मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है कि नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, 10 है, 11 है, 24 है, 75 और नेक्स्ट नंबर हमने सीरीज में देखना है। तो आपको जब 10 से आप 11 की तरफ जाएंगे, आपको क्या यहाँ पर लॉजिक क्लियर होगा कि 10 में +1 कर सकते हैं या मल्टीप्लाई। बट मैंने आपको बोला है जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, और 24 और 75 में डिफरेंस ज्यादा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 +1 करेंगे तो 11 होगा। फिर 11 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, +2 होगा तो 24 होगा। सिमिलरली 24 में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, +3 होगा तो 75 होगा। और 75 में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, +4 करेंगे तो आपका आंसर 304 होगा। आपका करेक्ट आंसर भी जो होगा वो 304 ही होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारे पास क्या दिया गया है। आगे हमारे पास जो है ब्लड रिलेशन से जो है वो क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मॉक टेस्ट में भी कराए, ऐसे भी ब्लड टेस्ट के कराए, और उसी टाइप का क्वेश्चन भी आया है। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का आया है। यहाँ पर क्या है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स जो है वो भाई है किसका, वाई का। तो मैंने आपको बोला था जब भी भाई होगा और बहन होगी, जो भी सिबलिंग्स होंगे, उनके बीच में कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया और साथ में इसका भाई बना दिया। एक्स ब्रदर है, तो ब्रदर को हमने जो है इस सर्कल में जो है वो बंद कर दिया। ये शो किया ताकि इसका जेंडर जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक्स है भाई वाई का, ठीक है। एंड सन ऑफ जेड, तो जेड का बेटा है, तो जेड जो है इसके ऊपर बना दिया जनरेशन गैप के हिसाब से कि अब ये जेड जो है हमको हमको उसका जेंडर नहीं पता, वो उसकी मदर है या फादर, बट उसका बेटा है, हमने इसको ऊपर बना दिया। फिर हमने क्या किया, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, और अब क्लियर हो गया कि जेड जो है वो जो है उसका जेंडर क्लियर है कि वो मेल है, और जेड क्या है, हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, डब्ल्यू का। मतलब डब्ल्यू जो होगी वो वाइफ होगी, और इनकी शादी करा देते, बीच में हमने प्लस का साइन करा दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सन ऑफ एम, और जेड जो है वो एम का बेटा है, तो एम जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और जेड जो होगा वो नीचे चला जाएगा। एंड ब्रदर ऑफ एस, और जेड जो है वो एस का ब्रदर है, साथ में बना दिया।
बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गिवन हु इज द डॉटर इन लॉ, और हमारे हमारे पास तो डॉटर इन लॉ के बारे में पूछा है और हमारे पास एक ही चीज का जेंडर क्लियर है, वो डब्ल्यू है, जो कि यहाँ पर फीमेल है। सो डॉटर इन लॉ जो होगी वो डब्ल्यू होगी। हम वाई को नहीं कह सकते, ठीक है, हम एस को नहीं कह सकते क्योंकि उनका जेंडर तक नहीं हमको क्लियर है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को टैकल करना होगा। अगला देखिए, इतना इजी क्वेश्चन एक और आ गया, रेशियो प्रपोर्शन का, जिस टाइप के कराए हुए क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ परसेंटेज का। एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। अब यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, देखिए 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी। मैंने आपको पहले ही कहा था परसेंटेज में आपको छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, और मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी जो है छोटे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, जब मैं टफ चीज कराता था बच्चे बोलते थे आप जो है वो केएस का पढ़ा रहे हैं, आप सिविल सर्विस का पढ़ा रहे हैं। वो फिगर सीरीज क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं ना, आपके इसमें आ गए हैं, उनको पहचानना, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। आज भी किसी ने सुबह उस पर कमेंट किया था ये क्या पढ़ाया हुआ है, और वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए पेपर हमेशा जो है इजी नहीं आता है। यहाँ पर देख लीजिए 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी 1.5% ऑफ सी। देखिए 0.25% का मतलब क्या है, मतलब ये है 25%। क्यों 25% है, इसके नीचे हम 100 लगा देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 0.25% होगा। सिमिलरली 1/5 पार्ट ऑफ सी क्या होगा, 100 होगा। कोई भी नंबर अपने में पूरा कितना होता है, 100 होता है, और इसको जो है डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20% होगा। तो आप समझेंगे ये 20% है, ये चीज जो है वो 20% है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास दिए गए ये कंडीशन 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। तो हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पर और परसेंटेज यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, तो 30 इज इक्वल टू 25 बी। इसी चीज को हम रिड्यूस करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए रेशो बी जो होगा वो 25/30 होगा। हम इसको लिख सकते हैं 5/6। क्यों, 5 5 25, 5 6 होगा। इस तरीके से हमने रिड्यूस किया। ठीक है, तो इस ए रेशो बी को हमने इधर लिख दिया 5:6, बट याद रखेंगे कि ये इसका रेशो इतना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने इसका ए रेशो बी निकाला वो 5:6 है। अब नीचे दी गई कंडीशन यहीं पर 0.25% ऑफ बी। अब 0.25 को क्या मैं 25% ऑफ बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज की जगह हमने जो है वो पॉइंट लगाते हैं हम दो। ठीक है, तो फिर 1/5 ऑफ सी ये दिया गया है, तो क्या मैं इसको 20% ऑफ सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/5 जो होगा वो अपने में जो है 100 में से कोई भी नंबर जो है उसका 1/5 हिस्सा होगा, जो कि 20% होगा। तो इसी की हम परसेंटेज हटा देते, ये परसेंटेज हटा दी, ये हटा दी, तो 25b इज इक्वल टू 20c होगा, और मतलब 5b जो होगा वो 4c के बराबर होगा। तो आप देखेंगे बी रेशो सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4:5 के बराबर होगा। इसी बी रेशो सी को जो है वो 4:5। देखिए जो मैंने रेशो के क्वेश्चन कराए हैं, क्या ये वैसा क्वेश्चन है? देखिए यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज हुआ है और रेशो का भी यूज हुआ है, तो मिलजुल के जो है वो कंसेप्ट जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ए रेशो बी जो है 5:6 है, और बी रेशो जो है वो हमारे पास 4:6 है। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में ये बी कॉमन है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कॉमन क्या है, बी कॉमन है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 6 है, और नीचे जो b की वैल्यू वो 4 है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को जो है हम ऊपर वाली वैल्यू को जो है हम 6 वाली को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, और नीचे वाले को जो है हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर है। तो आप देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, जब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, और फिर नीचे देखेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, बट लिखना हमको एक ही बार है क्योंकि ये चीज कॉमन है। फिर 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 30 होगा। यही हमारे पास आंसर होगा, बट हमारे आंसर्स को रिड्यूस कर किया है, इसको डिवाइड बाई 2 करें, डिवाइड बाई 2 करें, डिवाइड बाई 2 करें, आपका आंसर 10 12 15 है। और आप देखेंगे आगे भी जो क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं मैथमेटिक्स में, सारे के सारे जो हमने मेथड किए हुए हैं। कल ही जो मैंने आपको ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराए, जिसमें मैंने आपको जो कहा कि वहां पर आपको पेंटिंग के लिए दिया जाएगा, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए दिया जाता है, लेबर निकालने के लिए दिया जाता है, और आज उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन आपके पास था कि वॉल जो है रूम की, जिसकी लेंथ जो है 10 फीट है, ब्रेथ 8 फीट है, हाइट 10 फीट है, तो उसका हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कितना ईजी जो है वो क्वेश्चन था। बस आप जो है अगर उसे पढ़े होंगे तो अच्छा ही हुआ होगा। और आप देखेंगे साइंस के भी जो क्वेश्चन है, या ये जो मैंने रिवीजन सीरीज में दिए थे आपको कि इस टाइप
अगर आप इसको भी कवर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो हमने कवर किए थे। आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, जीएस के कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सेम है, इवन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, वहीं से पेपर आपका आया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। इस एनालिसिस को आप जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाएँगे, कंप्लीट एनालिसिस लेके आएँगे उन स्टूडेंट के लिए जिनका कल है, परसों है एग्ज़ामिनेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।